गुड मॉर्निंग। सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे अपने 6th क्लास के पहली प्रश्नावली या पहला अध्याय जो है अपनी संख्याओं की जानकारी, उसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 1 लाख, उसको कैसे लिखते हैं, कैसे इसका पता करते हैं। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसमें टोटल कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक। तो यह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ओके बेटा। अब अगर इस 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से अगर 1 घटा दें तो पीछे जो रहेगी या जो मान आएगा वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक नियम क्या हो गया कि अगर बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, जैसे आप पूछ ले 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9। 2 अंक की तो 99, 3 अंक की तो एक और 9 लगा दो, 4 अंक की तो एक और 9, और ये 5 अंक की पूछे तो 9 9 लगाते जाओ। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपके पास है, अब उसमें 1 जोड़ दें तो आपके पास 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। दूसरी बात, ये तो हो गया छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए। अगर बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या है, उसमें से 1 घटा दें तो पीछे बचेंगे वही 99,999। ये हो गई अपनी बड़ी संख्या। तो इस प्रकार हम छोटी और बड़ी संख्याएं निकाल सकते हैं। पहले भी मैंने आपको इस बारे में बता दिया है। अब प्रसारित रूप को एक बार वापस देखें। प्रसारित रूप, ये प्रसारित रूप इसलिए देखते हैं ताकि हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे कौन कौन है उनका पता लगा सकें। जैसे ये मान लो है एक संख्या है। ओके बेटा। अब पहले क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान लिखेंगे तो 3, पहले 3 का लिखते हैं, बड़ी संख्या इसलिए 3 के पीछे कितने जीरो? 3 के पीछे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 लगा दिए। फिर लिखते हैं 8 का, तो 8 के पीछे कितनी संख्या है? 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 3 4, फिर 3 का निकाल दिया, 8 का निकाल दिया। अब 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। 4 के पीछे कितनी संख्या है? 3, तो 1 2 3। फिर 5 का निकालेंगे तो 5 के पीछे कितने? 2, तो 1 2। फिर 2 का निकालेंगे तो 2 के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 1 0, और लास्ट 7 का 7। अब इनको ऐसे लिखते हैं। ओके, ऐसे लिख दिया स्थानीय मान के रूप में अपने। अब इसका आगे प्रसारित रूप लिखते हैं। देखना, अभी प्रसारित रूप लिखेंगे तो देखो बेटा 7 हैं, तो 7 के साथ तो इकाई पे कितने हैं? 7। अब ये 2 कहाँ पे हैं? दहाई पे, इकाई और दहाई पे। तो 2 दहाई पे हैं, तो 2 को 10 से गुणा करना। दहाई का मतलब 10, इकाई, दहाई और सैकड़ा का मतलब 100। तो 5 हैं, वो कहाँ पे हैं? इकाई, दहाई और सैकड़ा पे। तो इसको गुणा करना है 100 से, फिर प्लस, फिर आगे प्लस लगाओ। ये 4000 हैं, तो इसमें कितने जीरो? 1 2 और 3 जीरो किस में आते हैं? 1 2 और 3, और ये 4 को गुणा कर दो 1000 से, ये हो गया। फिर आगे करेंगे 8000 का इसका, तो 8, इसके पीछे 1 2 3 और 4 जीरो, तो गुणा 1 लगा के 4 जीरो, ऐसे हो गया। फिर 3 लाख का स्थानीय मान प्रसारित रूप कैसे होगा? 3 गुणा 1 2 3 और 4 जीरो है, तो 1 लगा के 4 जीरो,
ये ऐसे हमने इसका प्रसारित रूप निकाला। तो इससे ये पता चला इकाई पे 7 हैं, दहाई पे कितने हैं 2, सैकड़े पे कितने हैं 5, हजार पे कितने हैं 4, 10,000 पे कितने हैं 8 और लाख पे कितने हैं 3। इससे हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख का पता चला कि लाख पे कौन सा अंक है, 10,000 पे कौन सा अंक है। तो हम इकाई, दहाई पता करने के लिए ऐसे प्रसारित रूप निकालते हैं। एक और निकालें, चलिए छोटी संख्या लेते हैं 245। अब 2 हैं, 2 के पीछे कितनी संख्या हैं 2, तो 2 जीरो लगा दो। ये स्थानीय मान निकालने के लिए प्लस 4 के पीछे कितना है, एक संख्या है तो 1 जीरो, प्लस 5 के पीछे कोई नहीं है, इनको ऐसे प्लस में लिख दो। फिर प्रसारित रूप लिखेंगे तो देखो 2 गुणा 2 के पीछे कितने जीरो हैं 2, तो 1 लगा के इसको 2 जीरो से गुणा कर दो। फिर प्लस का प्लस, फिर इकाई और दहाई पे कितने हैं 4 को लिखो, इसके पीछे कितना जीरो हैं 1 जीरो, तो गुणा कर दो, 1 लगा के 1 जीरो, इससे गुणा करते हैं। फिर प्लस 5 के 5। ये इकाई पे सबसे पहले क्या आता है, इकाई पे 5 हैं, ये 10 मतलब दहाई पे कितने हैं 4 हैं, 100 मानी सैकड़े पे कितने हैं 2 है। इकाई पे 5, 4 दहाई पे और 2 सैकड़े पे हैं। इस प्रकार हम प्रसारित रूप से इकाई, दहाई और सैकड़े पे जो अंक हैं उनका पता लगाते हैं। एक और विधि है, उसके द्वारा बॉक्स विधि है, बॉक्स बनाते हैं। ऐसे एक बॉक्स बना हुआ होगा, यहाँ तो लिखते हैं संख्या को, किसको लिखते हैं संख्या को, जैसे मैंने ये लिख दिया 3824। तो पहली संख्या उसको बोलते हैं वंस, दूसरी को टेंस, तीसरी को हंड्रेड्स, चौथे को थाउजेंड TH, और इसको बोलते हैं टेंस यानी 10,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। वंस यानी इकाई, टूज या टेंस लिख दो, टेंस मानी दहाई, हंड्रेड्स मानी सैकड़ा, थाउजेंड्स यानी हजार और 10,000 यानी 10,000 यानी 10,000। ऐसे बॉक्स बनाते हैं। वंस यानी इकाई पे कौन है 2, 2 टेंस मानी दहाई पे कितना है 2, फिर हंड्रेड्स यानी सैकड़े पे कितना है 8 और थाउजेंड्स पे कितना है 3, मतलब इकाई पे 2, दहाई, टेंस मानी दहाई, देखो ओ मानी वंस, इकाई 2 मानी 2 टेंस यानी दहाई, हंड्रेड्स मानी सैकड़ा, हंड्रेड्स, फिर ये हो गया थाउजेंड्स यानी हजार और 10,000 यानी 10,000। ऐसे इनको लिखा जाता है, ये इनके चिन्ह है। वापस देखो एक बार, बड़ी संख्याओं और छोटी संख्याओं को एक बॉक्स विधि द्वारा भी अपन बता सकते हैं कि इकाई पे कौन है, दहाई पे कौन है। देखो वापस, यहाँ लिखते हैं संख्या को, चलो बड़ी संख्या लिख देता हूँ, छोटी संख्या लिखते 84,227 ये लिखी है। तो यहाँ आएगा वंस, इसका निशान है ओ, ठीक है, ओ लिख दो, ऊपर लिख दो ओ, इसको बोलते हैं वंस यानी इकाई। टी का मतलब टेंस का मतलब दहाई, 1। फिर एच का मतलब हंड्रेड्स यानी सैकड़ा, फिर थाउजेंड्स यानी हजार, और फिर टी मतलब 10,000 यानी 10,000, 10,000 यानी 10,000। अब देखो इकाई पे सबसे पहले क्या होता है, इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई पे कितना आ जाएगा 7, दहाई पे 2, सैकड़े पे 2, हजार पे 4 और 10,000 पे 8 आ गया।
ऐसे हम इस विधि से, बॉक्स विधि से भी इकाई, दहाई, सैकड़ा का पता कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार कुछ सामान्य जानकारी हैं वो लिख लें, मैं आपको लिखवाता हूँ। जो 100 होता है ना, 100 में कितनी होती है? 10 दहाइयाँ। क्या होती हैं? 10 दहाइयाँ। मतलब 10 है, वो 10 होंगे। 10 कितनी बार होंगे? 10 गुणा 10, तब क्या आता है? 100। तो 10 में 10 कितने हैं? 10 बार। जब 10 बार हो तो 10 दहाइयाँ होगी। दहाई का मतलब 10, और 10 दहाइयाँ कितनी चाहिए? 10। जब 10 दहाई हो तो वो क्या होता है? 100। तो 100 में कितनी दहाइयाँ होती हैं? 10। फिर एक और लिखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको लिखें। ठीक है बेटा, आगे लिखो 100, फिर बाद में लिखो 1000। 1000 में 100 कितने होते हैं? 10 100 मिलेंगे तो 1000 बनेगा, समझ गए? और दहाइयाँ कितनी होगी? 100 दहाइयाँ। 100 दहाइयाँ। एक लाख में होते हैं 100,000। जब 100,000 होंगे तो क्या होगा? 1 लाख। ये आपको मैं समझाऊंगा, एक बार लिख लो, फिर समझाऊंगा आपको। और इसमें लिख लो 100। इसमें लिख दो 1100। ठीक है? और एक और लिख दो, 1 करोड़ को लिख दो। 1 करोड़ बराबर लिखेंगे 100 लाख। 100 लाख मानी 1 करोड़, और 1000 10,000 जो हैं वो 1000 बार चाहिए, तब आएगा 1 करोड़। इसको आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। ये तो मैंने आपको समझा दिया। ओ का मतलब वंश, इकाई, टी मानी टेंस, दहाई, एच मानी 100 सैकड़ा, 1000 यानी 1000, और 10,000 यानी 10,000। ऐसे हम संख्याओं को लिख सकते हैं और बड़ी संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करवाते हैं। चलिए बेटा आगे करते हैं अपन। हाँ बेटा, अब आगे पढ़ते हैं अपनी संख्या अंकन की भारतीय पद्धति। अपने भारत में संख्याओं के बीच में आपने देखा होगा ऐसे कोमा लगा रखे होते हैं। जैसे मान लो ये संख्या है 3,24,887। हम क्या करते हैं, जब भी कोई बड़ी संख्या होती है तो उनके बीच में कोमा कहाँ लगाते हैं? पहली जो 3 संख्या होगी उसके बाद कोमा लगता है, उसको बोलते हैं अल्प विराम या कोमा। ठीक है, फिर हम लगाते हैं 2 संख्या के बाद, फिर वापस 2 संख्या के बाद, फिर वापस 2 संख्या के बाद, ऐसे हम कोमा लगाते हैं। जब भी हम बड़ी संख्याओं की बात करते हैं तो हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में जो संख्याएं होती हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला जो कोमा लगाएंगे वो 3 संख्या 1, 2 और 3 संख्या के बाद लगाएंगे। उसके बाद जो कोमा लगेगा वो 2 संख्या के बाद, ये 2 संख्या हो गई, उसके बाद कोमा। अगर आगे और संख्या होती है तो फिर 2 संख्या के बाद कोमा। तो हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में कोमा जो है या अल्प विराम जो होता है, पहला अल्प विराम 3 संख्या के बाद, और उसके बाद जो अल्प विराम होंगे वो सभी 2-2 संख्या के बाद आएंगे। ठीक है,
समझ में आ गई बात कि भाई भारतीय, ये तो है संख्या अंकन करने की भारतीय पद्धति। इसमें जो कोमा होता है वो पहला कोमा 1, 2 और 3 संख्या के बाद लगता है, और उसके बाद जो कोमा है वो 2 संख्या के बाद, ये 2 संख्या होगी, उसके बाद कोमा, फिर 2 संख्या के बाद कोमा, फिर 2 संख्या के बाद कोमा, ऐसे हम कोमा लगाते हैं। समझ गए? समझ गए बेटा? अब एक होती है संख्या अंकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कैसे चलती है वो आपको बताएंगे। इसको मिटा देता हूं। संख्या अंकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसमें क्या होता है कि जो कोमा है वो हमेशा 3 संख्या के बाद ही लगता है। और इसको पढ़ते कैसे हैं देखना। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं, बड़ी संख्या, ठीक है, ये एक संख्या होगी बड़ी संख्या, चलो साथ में लिख लेते हैं। अब इसमें जो अलग विराम है या कोमा है वो कैसे लगाएंगे? संख्या अंकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, भारतीय पद्धति में कैसे लगाते थे? 3 संख्या के पहला कोमा 3 संख्या के बाद, और बाकी जो कोमा है वो 2-2 संख्या के बाद लगाते थे। लेकिन इसमें जो कोमा है वो कैसे लगाएंगे? पहला कोमा 3 संख्या के बाद, दूसरा कोमा भी 3 संख्या के बाद, 1, 2, 3 संख्या के बाद कोमा, फिर 1, 2, 3 संख्या के बाद कोमा, आगे कोई और संख्या होगी तो 3 संख्या के बाद कोमा, ऐसे हम कोमा लगाते हैं। समझ गए आप? तो संख्या अंकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कोमा जो है वो 3 संख्या के बाद हर 3 संख्या के बाद कोमा लगाते हैं। जबकि संख्या अंकन की भारतीय पद्धति में पहला कोमा 3 संख्या के बाद, लेकिन दूसरा और उसके आगे आने वाले कोमा 2-2 संख्या के बाद लगाते थे। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 संख्या के बाद कोमा, फिर वापस 3 संख्या के बाद कोमा, यानी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं? देखो ये इसको पढ़ेंगे कैसे? पहले को तो 100 में पढ़ेंगे, तीसरे को 1000 में, और इसके बाद जो कोमा वाले होगा उसको मिलियन में। तो देखो इसको कैसे पढ़ेंगे? 3,387,000 और 894, ऐसे पढ़ेंगे। कैसे? 3,87,894 ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन भारतीय पद्धति में कैसे पढ़ते? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 38,07,894, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 3 करोड़ 3,87,894 ऐसे पढ़ते हैं। देखो उसको ऐसे पढ़ते हैं, पहले को बोलते हैं 100 में यानी सैकड़े में, ये तो आपको पता ही है। फिर दूसरे को बोलते हैं 1000 यानी 1000 में पढ़ना है इसको, इसके पीछे 1000 लगेगा। और इसको पढ़ेंगे मिलियन में यानी लाख में, मिलियन। तो देखो कितने हैं, ये कितने हैं? 3 मिलियन, ये हो गए 387, इसको पूरा साथ में बोलेंगे 387,000। तो 3 मिलियन 387। ओके, अब इसको अपन भारतीय पद्धति में इसके कोमा लगाएं तो कैसे लगेगा? 3 संख्या के बाद कोमा, फिर 2 संख्या के बाद कोमा, और फिर 2 संख्या के बाद आगे कोमा लगाते हैं। और ये तो हो गया भारतीय पद्धति में। भारतीय पद्धति में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे इसको? और बोलेंगे भी अलग और लिखेंगे भी अलग। तो जैसे इसको वापस लिख देते हैं
अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको 3 संख्या के बाद कोमा, फिर वापस 3 संख्या के बाद कोमा, ऐसे लिखते हैं। तो ये भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अलग अलग है ना ये। अब अपनी भारतीय पद्धति में इसको कैसे पढ़ेंगे, देखना 3, 2 और ये 5 है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 52,45,678। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1, 2, 3 के बाद कोमा, फिर वापस 1, 2, 3 के बाद कोमा। तो इसको पढ़ते हैं हंड्रेड्स में, यानी सैकड़े में। इसको पढ़ेंगे हजार, इसके पीछे आएगा हजार और इसके पीछे आएगा मिलियन। क्या आएगा, मिलियन। इसको हजार, इसको सैकड़े में या दहाई में जो भी है उसमें पढ़ना है, दूसरे को हजार में और इसको पढ़ना है मिलियन में। तो ये हो गया 5 मिलियन। ये कितने, 245 हजार और 678 को 678, ऐसे पढ़ते हैं। तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में अल्प विराम यानी कोमा कब लगाना है और कैसे पढ़ते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। बाकी हम कल पढ़ेंगे और आज के लिए मैं होमवर्क डाल रहा हूँ, वो होमवर्क करके आना है आपको। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करते हुए लिखिए। भारतीय संख्यान पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करते हुए लिखिए। 3,20,015, इसको लिखना है। 3,20,015 कैसे लिखते हैं वो लिखना है। इसमें पहला हो गया ये, और चलो ये नहीं लिखवाते हैं। भारतीय संख्यान पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग, भारतीय संख्यांकन पद्धति में पद्धति की सहायता से अल्प विराम का प्रयोग निम्न संख्याओं में कीजिए। निम्न संख्याओं में कीजिए। अब आपको क्या करना है, कोमा कहाँ आएगा, अल्प विराम कहाँ आएगा, वो सिर्फ कोमे लगाने हैं। जैसे पहली संख्या ये है, इसमें कोमा कहाँ आएगा वो लगाना है। भारतीय संख्यांकन पद्धति से लगाना है। ओके, ये तीनों कर लेना। बाकी हम इस प्रश्नावली को कल शुरू करेंगे, क्योंकि हम जो समझाना था वो समझा दिया है। अब अभ्यास के जो प्रश्न है प्रश्नावली के वो हम कल करेंगे। ओके, धन्यवाद। इसको उतार लें। ओके बेटा।